Hello everyone, I am Ankita Sood. I welcome you all to Topper's Notes. Let's begin with today's current affairs. First article we have is bank deposit insurance cover upped from 1 lakh rupees to rupees 5 lakh. तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को क्लोजर जैसी प्रॉब्लम के मामले में 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक कर दिया है एंड ये अमाउंट 19 डेज के अंदर डिपॉजिटर को रिफंड करनी होगी। तो अब बात करते हैं कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एग्जैक्टली होता क्या है। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस इंडिया में सभी कॉमर्शियल बैंक्स में ऑल डिपॉजिटर्स सच एज सेविंग्स, फिक्स्ड, करंट एंड रिकरिंग डिपॉजिटर्स एक्सेट्रा को कवर करता है एंड लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस अमाउंट को 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया था। हमारा अगला आर्टिकल है नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटीज ऑन एससीज एंड एसटीज। So Ministry of Social Justice and Empowerment, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, that is Prevention of Atrocities POA Act 1989 के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करने के अपने एम से 13 दिसंबर 2021 को नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटीज यानी कि NHAA, जिसे कि अत्याचारों के खिलाफ नेशनल हेल्पलाइन भी हम बोल सकते हैं, इसे शुरू करने वाला है एंड ये एक्ट बाकी की बातों के साथ साथ SC एंड ST के मेंबर्स पर अत्याचारों को रोकने के उद्देश्य से अधिनियमित किया जाएगा। तो अब बात करते हैं कि ये हेल्पलाइन नंबर एग्जैक्टली है क्या। तो ये हेल्पलाइन पूरे देश में हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेजेस में टोल फ्री नंबर एंड ये टोल फ्री नंबर है 14566। टोल फ्री नंबर पर 24 आवर्स अवेलेबल रहेगा एंड इट इज ऑल्सो अवेलेबल एज अ वेब बेस्ड सेल्फ सर्विस पोर्टल एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये हेल्पलाइन प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज यानी कि POA एक्ट 1989 और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी कि PCR एक्ट 1955 के वेरियस प्रोविजंस के बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल इज ISRO साइंस डील विद OPPO फॉर NAVIC मैसेजिंग सर्विस। तो NAVIC और इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसे कि सिंपली हम IRNSS भी बोल सकते हैं, मैसेजिंग सर्विस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने OPPO इंडिया के साथ एक समझौते पर साइन किए हैं एंड NAVIC एक मैसेजिंग सर्विस प्लेटफॉर्म है जो पूरे देश को कवर करते हुए रीजनल नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो अब बात करते हैं कि ये समझौता एग्जैक्टली है क्या। तो इस समझौते के अकॉर्डिंग ISRO एंड OPPO इंडिया दोनों ही तेजी से रेडी टू यूज एंड टू एंड एप्लीकेशन स्पेसिफिक सॉल्यूशन बनाने के लिए NAVIC मैसेजिंग सर्विसेज की टेक्निकल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि IRNSS यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की कुछ एप्लीकेशंस हैं, जिसमें कि पहली है टेरेस्ट्रियल, एरियल एंड मरीन नेविगेशन, दूसरी है डिजास्टर मैनेजमेंट, तीसरी है व्हीकल ट्रैकिंग एंड फ्लीट मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन विद मोबाइल फोन्स। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज प्रिसाइज टाइमिंग। Next application is mapping and geodetic data capture. Next is terrestrial navigation aid for hikers and travelers. And last application is visual and voice navigation for drivers. Next article is Udyam portal. Women MSMEs only 60% of total registered units so far. सो उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जिसे कि जुलाई 2020 में उद्योग आधार मेमोरेंडम यानी कि UAM पोर्टल को रिप्लेस करने के लिए लॉन्च किया गया था एंड इसने 6 लाख रजिस्ट्रेशंस मार्क को पार कर लिया है। साथ ही गवर्नमेंट डेटा एनालिसिस से पता चला कि 12 दिसंबर 2021 तक लगभग 60.38 लाख
MSME ने नए पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। एंड हाउएवर पोर्टल पर रजिस्टर्ड विमेन ओन्ड MSMEs का शेयर सिर्फ 16.6% ही है, जिसमें कि 97% माइक्रो यूनिट्स ही थी। इसके अलावा ये पोर्टल पिछले साल सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई एक जीरो कॉस्ट MSME रजिस्ट्रेशन वेबसाइट है। एंड उद्यम पोर्टल गवर्नमेंट को देश में MSME के नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में भी हेल्प करता है। Our next article is Men in India take 82% of labor income, says report. So World Inequality Report 2020 में प्रेजेंट ग्लोबल अर्निंग्स में जेंडर इनइक्वालिटी के पहले एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में मेन लेबर इनकम का 82% पार्ट लेते हैं एंड जबकि विमेन अर्न जस्ट 18%। एंड इंडिया में फीमेल लेबर इनकम 18.3% एशिया के एवरेज से कम है, जो कि 2019 में 27% थी। तो अब बात करते हैं कि इनइक्वालिटी के क्या रीजंस हैं। तो पहला रीजन ये है कि विमेन एंड मेन जो है वो हमेशा अलग अलग काम करते हैं, डिफरेंट जॉब्स करते हैं। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि विमेन्स का वर्क या उनकी जो जॉब है उन्हें पुरुषों की तुलना में जो है वो कम वैल्यू हमेशा से दी जाती है। तीसरा रीजन है कि लोअर रेट्स ऑफ यूनियनाइजेशन अमंग वुमेन। नेक्स्ट रीजन ये हो सकता है कि महिलाओं में शिक्षा और ट्रेनिंग की जो है वो कमी है, उनका लेवल जो है वो कम आंका जाता है पहले से ही। नेक्स्ट रीजन हो सकता है कि अनइक्वल एलोकेशन ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द लैक ऑफ सपोर्ट सर्विसेज। नेक्स्ट है कि महामारी का जो प्रभाव है वो भी कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को हायर लेवल पर पहुंचाता है। हमारा अगला आर्टिकल है शिकार के आधार और वन क्षेत्र में वृद्धि, बक्सा टाइगर रिजर्व। सो फॉरेस्ट डेंसिटी में इंक्रीज एंड बिग कैट प्रे बेस स्पेशली डियर ने रॉयल बंगाल टाइगर्स को अट्रैक्ट किया था, जो 23 ईयर्स में पहली बार बक्सा टाइगर रिजर्व में देखा गया था। एंड दे बिलीव दैट इस टाइगर रिजर्व में एक फेवरेबल हैबिटेट ज़्यादा टाइगर्स को इनवाइट करेगा, जो कि नेबरिंग भूटान में चले गए थे। एंड स्टेट भूटान के साथ प्रोटेक्टेड एरिया के एक कॉन्टिग्यूअस रेंज शेयर करती है, जिस वजह से ये सब भूटान चले गए थे। Our next article is Maharashtra has maximum number of beneficiaries to be assisted under ABRY. So here ABRY stands for Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana. तो महाराष्ट्र के बाद गुजरात एंड कर्नाटक ABRY के अंडर सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज वाले स्टेट की लिस्ट में सबसे ऊपर है। एंड ये आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंडर कंपनी से रिसीव्ड एप्लीकेशन का स्टेट वाइज नंबर है। नागालैंड एंड आंध्र प्रदेश ने सिर्फ 43 एंड 59 बेनिफिशरीज के साथ लिस्ट को एंड किया है। नेक्स्ट आर्टिकल इज हरनाज संधू बिकम्स मिस यूनिवर्स 2021। तो मिस यूनिवर्स का टाइटल 21 साल के बाद फाइनली इंडिया को मिला है एंड इनका नाम है हरनाज संधू, जो कि चंडीगढ़ की रहने वाली है। एंड ये अवार्ड उन्हें संडे की रात इलियट इजराइल में इस प्रतियोगिता के 70th एडिशन के दौरान मिला है। साथ ही ये भी बताया गया है कि हरनाज बाय प्रोफेशन एक एक्टर है एंड शी इज इंस्पायर्ड बाय एक्टर एंड मिस वर्ल्ड 2000 प्रियंका चोपड़ा। Next article is S-400 missile system deal is a symbol of the strength of India's sovereignty. तो वन डे समिट के दौरान, जिसमें कि मिस्टर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक मीटिंग एंड मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स इंक्लूडेड थी एंड दोनों साइड्स ने 28 एग्रीमेंट्स को अनाउंस किया और 99 पॉइंट जॉइंट स्टेटमेंट भी इशू की। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक पर्सन ने कहा कि इंडिया के लिए कोई भी ब्लैंकेट छूट नहीं होगी, जो ये इंडिकेट करता है कि भले ही S-400 डील को सैंक्शन नहीं किया गया होगा एंड अदर सिग्निफिकेंट मिलिट्री एंड न्यूक्लियर ट्रांजैक्शन अभी भी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट यानी कि CAA
TSA के अंडर सैंक्शंस को ट्रिगर कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज इंडिया री-इलेक्टेड टू इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल। तो लंदन में IMO असेंबली में हुए इलेक्शंस के बाद 2022-23 विनियम के लिए इंडिया को इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि IMO काउंसिल के लिए फिर से इलेक्ट किया गया है। एंड इंडिया का इलेक्शन ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और UAE के साथ इंटरनेशनल सी ब्रोन ट्रेड में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाले 10 स्टेट्स की कैटेगरी में आता है। साथ ही न्यूली इलेक्टेड काउंसिल 15 दिसंबर को IMO के 26th सेशन के लिए 32nd असेंबली के कंक्लूजन पर फॉर्मली मीटिंग करेगी। नेक्स्ट आर्टिकल इज कॉमेट लियोनार्ड। तो कॉमेट लियोनार्ड आज रात हमारे प्लैनेट से लगभग 35 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस पर अर्थ के सबसे क्लोज पहुंच जाएगा। एंड करंटली एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारे सोलर सिस्टम में 3700 से ज़्यादा कॉमेट्स देखे हैं। एंड लियोनार्ड एक टिपिक कॉमेट है जो लगभग 47 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सूरज के चारों तरफ घूम रहा है। सो कॉमेट्स होते क्या हैं, यानी कि धूमकेतु होते क्या हैं? सो ये स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो सन की परिक्रमा करती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज गवर्नर्स रोल इन यूनिवर्सिटीज। तो कन्नूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में गोपीनाथ रविंद्रन की रीअपॉइंटमेंट पर केरल में एक विवाद छिड़ गया, जहां पर गवर्नर मोहम्मद खान ने कहा कि उन्होंने चांसलर के रूप में न चाहते हुए भी इस डिसीजन को अप्रूवल दिया है। एंड उन्होंने यूनिवर्सिटीज में पॉलिटिकल इंफ्लुएंस पर आरोप लगाते हुए चांसलर का पद छोड़ने की इच्छा जो है वो एक्सप्रेस की है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर्स। थैंक यू सो मच।